Good evening, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Basti and Chandigarh High Court as well. आज जो हमारा टॉपिक है कि आप अच्छे से जानते हैं कि एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होती है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जो 4 मेन एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी नेसेसरी टू एस्टेब्लिश फॉर अ क्राइम कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो जो 4 पॉइंट्स हैं वो कौन से ज़रूरी होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कमीशन ऑफ ऑफेंस। पहली बात तो ये है कि कोई ऑफेंस हुआ होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ और एफआईआर जो है वो हो जाए। अगर ऐसे केस में कोई एफआईआर होती है तो वो गलत है। सेकंड आ जाता है पॉइंट है जिसको बोलते हैं कॉपस डिलेक्टी। यस, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द क्राइम, यानी कि पुख्ता सबूत। जैसे कि अ क्राइम मस्ट बी प्रूवन टू हैव अकर्ड बिफोर अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग इट। इसके जो प्रिंसिपल हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जो विक्टिम है उसको इंजरी हुई होनी चाहिए अगर कोई विक्टिम इसमें दिखाया जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाती है तो उसकी डिसअपियरेंस दिखानी जरूरी होती है कि मान लीजिए अगर चोरी हुई है तो वो जो आइटम है जो जिसकी हम चोरी की बात कर रहे हैं उसकी डिसअपियरेंस होनी चाहिए वहां पर। ये नहीं कि वो चीज वहीं पड़ी और आप बोल रहे हैं कि इसकी चोरी हो गई थी और अब ये यहीं पड़ी हुई है, तो दैट इज नॉट द दैट डजंट कम अंडर द कोपस डेलिक्टी। अगर जो नेक्स्ट है तो क्रिमिनल एक्ट दैट कॉज द इंजरी और लॉस, यानी कि ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट जिससे कोई इंजरी या कोई जो लॉस है वो हुआ हो। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वो है मोटिव, यानी कि इसमें मोटिव का होना बहुत जरूरी है। जो मोटिव का एलिमेंट है यानी कि वो क्राइम किस लिए किया गया है उसको शो करना, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मोडस ऑपरेंडाई। जो इसको ऑपरेंडी भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन हम बोलते हैं कि मोडस ऑपरेंडाई, इसको बोलते हैं कि मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ क्राइम और अ पैटर्न ऑफ अ क्राइम। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार जो क्रिमिनल होते हैं उनका एक पैटर्न होता है किसी कोई क्राइम करने का। जैसे कई लोग होते हैं कि क्राइम करने के बाद कुछ वहां से उठा के लेके जाते हैं, कोई होते हैं कि वो अपना कोई ना कोई चीज वहां छोड़ कर जाते हैं। कुछ होते हैं जैसे किसी को गाने सिंगिंग की आदत होती है। तो इस ढंग से जो पैटर्न है, जो बिहेवियर है क्रिमिनल का, वो इसमें आ जाता है, यानी कि हैबिट और अ करेक्टरिस्टिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, इसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडाई। एग्जाम्पल में बोल देते हैं कि अगर मान लीजिए एक मर्डर केस है तो मर्डर केस में वो ये डिस्क्राइब करेगा कि जो अक्यूज्ड है हाउ दे किल द विक्टिम सच एज बाय स्ट्रेंगुलेशन और अ गन शॉट। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो जो क्राइम है उसको कैसे किया गया है। अब आपने कई बार केसेस में पढ़ा होगा या हम कई बार सुनते भी हैं कि जो एक क्राइम है, खास तौर पे जो सीरियल किलर वगैरह होते हैं वो एक पर्टिकुलरली जो है उनका तरीका होता है क्राइम करने का। तो उसी पैटर्न को जो है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर को जो है मोडस ऑपरेंडाई जो है वो डिस्क्राइब करता है। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं बोला जाता है कि जितने भी क्राइम है वहां पर एक ही शू पैटर्न मिले हैं और ये जो शू पैटर्न है पर्टिकुलर किसी यूनिफॉर्म से बिलोंग करते हैं, या उस व्यक्ति की आदत होती है कि जो भी क्राइम करता है वहां पर वो अपना एविडेंस छोड़ के आता है ये दिखाने के लिए कि मैंने इस क्राइम को किया है। तो इस ढंग से ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बहुत जरूरी हैं, यानी कि फर्स्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस, सेकंड कॉपस डेलिक्टी, थर्ड है मोटिव एंड फोर्थ है मोडस ऑपरेंडाई। थैंक यू सो मच।